चेज अ गर्ल। देखो, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है एंड आज की वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने वाला हूँ कि तुम्हें लड़कियों को क्यों चेज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्यार में पड़ जाते हैं, सिर्फ वो लड़कियाँ चाहते हैं, ठीक है। एंड ये गलत नहीं है, हमारे हार्मोन्स चाहते ही हैं कि हम एक रिलेशनशिप में आए एंड हम एक स्टेबल लाइफ जिए, ठीक है। बट एज अ टीनेजर, जब तुम टीनेज लाइफ में हो तब तुम ये सब चीज़ें करते हो, इट्स ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी चीज़ है या फिर ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग बना के रखे हैं कि टीनेज में जो है रिलेशनशिप में आना बहुत ज़्यादा बेकार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। टीनेज में जितनी जल्दी तुम रिलेशनशिप में आ जाओ उतनी जल्दी तुम ये रियलाइज़ कर पा दो कि एक्चुअल में जो तुम्हारी वैल्यू क्या है। मतलब जितनी जल्दी भी तुम किसी भी रिलेशनशिप में आते हो तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। एंड मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर तुम टीनेज में हो, ठीक है, एंड तुम जो है किसी लड़की को पसंद करते हो और तुम रिलेशनशिप में हो, तो तुम कोई गलत काम नहीं करो, तुम सही जगह हो, ठीक है। ये तुम्हारी चॉइस थी, तुमने चूज़ किया, ठीक है। मैं कभी भी रिलेशनशिप को बुरा नहीं कह रहा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई भी यूट्यूबर ये कहता है कि डोंट चेज अगर लड़कियों के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पर्पस पे जान दो, लड़कियाँ तुम्हारे पीछे भागेगी, लड़कियाँ तुमसे अट्रैक्ट होगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे हाई वैल्यू मैन हैं जिनके पीछे लड़कियाँ भागती है, बट तुम्हें पता है वो किस टाइप की लड़कियाँ होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हें जो है लड़कियों को चेज़ नहीं करना चाहिए, ठीक, तुम्हें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए। डोंट चेज अगर, क्योंकि चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम जितना किसी चीज़ को चेज करने के पीछे भागोगे वो चीज़ तुमसे और दूर जाएगी, सिवाय तुम्हारे गोल, सिवाय तुम्हारे पर्पस के। तुम अपने पर्पस के जितने पीछे भागोगे वो उतने ही तुम्हारे पास आना शुरू होगी। एंड सेम गोस टू लड़कियाँ, अगर तुम जितने भी लड़कियों के पीछे भागने शुरू करोगे वो ऑटोमेटिकली तुमसे दूर जाना शुरू कर देगी। तो इसलिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि उन्हें चेस करना मुश्किल है, बस उन्हें अट्रैक्ट करना आसान है। एंड वो अट्रैक्शन कैसे आता है, तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, जो कि जो है बेस्ट कपल एवर रहेंगे, ठीक है, जो कि फॉर एवर एंड एवर तक अपने साथ रहेंगे, ऐसा कहते थे। मतलब तुम्हारे स्कूल के क्यूट कपल जो कि अपनी लाइफ में ये सोचते थे कि हम स्कूल से लेके जो है पूरी लाइफ तक साथ रहेंगे, बट तुम्हें भी पता है उनकी जो ब्रेकअप हो जाती, वो कॉलेज में जैसे जाते उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका सब चीज़ रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। एंड ये क्यों होता है वो तुम्हें आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो है ये सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ जो है पूरी एंड तक चलेगी एंड एक ही पार्टनर जो है हमारी लाइफ तक रहेगा। एंड ऐसा कभी नहीं होता। देखो होता क्या है, जब ना लोग जो है अपनी लाइफ में जो है सिर्फ और सिर्फ लड़की के पीछे भागना शुरू करते हैं, ऐसा मैन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ किसी लड़की के पीछे भागते हो, ठीक है, तब उसे रियलाइज हो जाता है कि इस बंदे की लाइफ में कोई पर्पस नहीं, इसकी लाइफ का पर्पस सिर्फ मैं ही बन चुकी हूँ यार। एंड लड़कियां जो हमेशा जो है बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो हमेशा जो है अपने दिमाग से सोचती है, ठीक है। एंड तुम एक बात बताओ, एक लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे उससे बात करता है, ठीक है, उसके लाइफ का कुछ पर्पस नहीं, उसके लाइफ का कुछ एम नहीं है, फ्यूचर में जो है वो उसे कुछ दे ही नहीं पाएगा, मतलब उसे स्टेबल लाइफ दे ही नहीं पाएगा, तो क्यों लड़की उसके साथ रहेगी। तुम खुद बताओ ना, अगर तुम खुद एक लड़की होते, ठीक है, एंड 24 घंटे तुमसे कोई एक लड़का जो है डेली बात करे एंड वो कुछ नहीं कर रहे एंड वो कहते हैं कि हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, बट तुम्हें पता है कि वो लड़का जो है तुम्हें फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करते? ऑब्वियसली तुम नहीं करते। आके जस्ट इमेजिन करना है कि तुम एक लड़की हो, ठीक है, तुमने इमेजिन कर लिया ये चीज़, तुम खुद बताओ अगर तुम लड़की होते तो क्या तुम उस बंदे के साथ रहते जो कि तुम्हें सिक्योरिटी ही नहीं दे रहा है, जो कि तुम्हें जो है स्टेबल लाइफ ही नहीं दे पाएगा? क्या तुम उस लड़के के साथ रहते? नहीं रहते, ऑब्वियसली नहीं रहते, ठीक है। एज अ मेल तुम्हें जब ये बात रियलाइज हो चुकी है तो तुम ये सोचो ना कि तुम अब अपनी लाइफ में क्या करो। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में सिर्फ ये एम बना चुके हैं कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए जिसके साथ हम फॉर एवर रहेंगे एंड एवर रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जब तक तुम अपने पार्टनर को जो एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पाते, एक सिक्योरिटी नहीं दे पाते कि हाँ हम अपनी लाइफ में स्टेबल रहेंगे, हाँ हम अपनी लाइफ में सिक्योर रहेंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम इस घर में रहेंगे, हमारा खुद का घर होगा, हमारी खुद की कार होगी, हमारे खुद के बहुत सारे ही लैंड होंगे, हम बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस में रहेंगे, तब तक वो लड़की कभी भी तुमसे सीरियसली वाला प्यार नहीं करेगी। एंड यही होता है, तुम माने या ना मानो, मैंने बहुत सारे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं। कॉलेज में तो मैं अभी भी हूँ, बट मैंने अपने स्कूल में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप टूटते देखे हैं जो कि क्लास 6 से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, क्लास 12 तक थे, ठीक है, बट 12th में जैसे ही वो कॉलेज में आए, कॉलेज के 3rd ईयर में लग आए एंड उनका ब्रेकअप हो गया ब्रो। समझ रहे हो, इतने पास्ट पुराने रिलेशनशिप नहीं टिकते, तो तुम ये कैसे सोचते हो कि तुम दिन भर अगर किसी लड़की को चेस करोगे तो वो लड़की ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार कर बैठेगी? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था कि डोंट चेज अ गर्ल,
क्योंकि लड़कियों को जितना तुम चेस करोगे उतना वो तुमसे दूर जाना शुरू करेगी। एंड यही एक रियलिटी चेक है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर तुमसे ये कहेंगे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस पे ध्यान देना चाहिए, तुम अपने पर्पस पे ध्यान दोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे एंड लड़कियां तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तुम मानो या ना मानो, जितने भी यूट्यूबर तुमसे ये कहता होगे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस पे ध्यान देना, तो हाँ वो सही कहते हैं यार, पर्पस पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम तुम्हें सोशल लाइफ में भी ध्यान देना चाहिए। तुम जितनी ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ कुछ लड़कियां अच्छी होती, कुछ लड़कियां मैनिपुलेटिव होती, कुछ लड़कियां टॉक्सिक होती एंड कुछ लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा सीधी दिखती है बट वो बहुत ज़्यादा ही गेम खेलती है तुम्हारे साथ। तो जब तक तुम लड़कियों से बात ही नहीं करोगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि लड़कियों का नेचर क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को फेक सिग्मा का टाइटल बना लेते हैं क्योंकि उनसे कोई लड़कियां बात नहीं करती एंड वो ये सोचते कि हम तो सिग्मा है, हम अपने पर्पस पे ध्यान देंगे, एंड ऐसा कभी नहीं होता। तुम चाहे कुछ भी कह लो यार, तुम एट द सेम टाइम तुम्हें चाहिए ही वो चीज़ें जो तुम चाहते हो। एंड मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। एंड तुम अट्रैक्शन कैसे करोगे? जब तक तुम अपनी लाइफ में जो है एक एम नहीं ला लेते या फिर एक स्टेबल इनकम नहीं ला लेते, मैं स्टेबल इनकम कह रहा हूँ, ठीक है, जब तक तुम सामने वाले बंदे को एक सिक्योरिटी नहीं देते हो, ठीक है, कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी अच्छी है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इससे हम घर भी ले लेंगे, हम अपनी कार भी ले लेंगे, हमारा घर बहुत बड़ा होगा, मैं तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दे पाऊंगा, जब तक तुम उसे ये सिक्योरिटी नहीं दे पाते हो तब तक तुम रिलेशनशिप में कभी भी जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर तुम सच में सोचते हो कि तुम अभी जो है प्यार 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 के पीछे भागते रहोगे एंड पर्पस को जो है तुम बाद में देखोगे, तो ये कभी नहीं होगा। वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एट द सेम टाइम लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एंड अगर तुम वही उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इसलिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि डोंट चेज। अगर तुम्हें सच में चेस करना है तो तुम अपने पर्पस को चेस करो, तुम जो है पैसों को चेस करो, तुम जितनी आ सके उतनी अच्छी स्टेबल लाइफ अपने पेरेंट्स को दो, अपने पार्टनर को दो, ताकि एट द एंड तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि हमने तो बहुत स्ट्रगल की। तुम बहुत सारी जगह घूमने जा रहे हो, तुम बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हो, एंड यही मैं चाहता हूँ। तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो, तुम अपने पर्पस पे ध्यान दो, ताकि तुम अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे से जी करो। एंड मैं तुमसे वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि डोंट चेज। अगर तुम्हें चेस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ चेस करो अपने पर्पस को, अपने गोल को, अपने एम को और पैसे को जितना तुम चेस करोगे उतना ही पैसा तुम्हारे पास आएगा। जितना तुम लड़कियों को चेस करोगे लड़कियां उतना तुमसे दूर जाएगी। तो एट द सेम टाइम तुम अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो ये गुड है, बहुत अच्छी है, बट रिलेशनशिप में मत बंधो, अपने पर्पस पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा पार्टनर जो है समझदार होगा तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो समझेगा कि तुम अपने पर्पस पे ध्यान दे रहे हो इसलिए तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे। अगर तुम्हारा पार्टनर जो है कम दिमाग वाला होगा तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, एंड उसका छोड़ना बनता ही है, उन्हें जाने दो, ठीक है। तो मैं तुमसे ही कहूँगा कि अगर तुम्हारा पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, वो समझेगा, ठीक है, कि ये बंदा पर्पस पे ध्यान दे रहा है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके, एंड हम एक स्टेबल लाइफ जी सके, तो वो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगा, वो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ही मोटिवेट करते रहेगा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें जो है अपने पर्पस पे ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को चेस नहीं करना चाहिए, तुम्हें पैसों को चेस करना चाहिए। एंड मैं वीडियो के एंडिंग में हमेशा तुमसे कहता हूँ स्टे स्ट्रॉन्ग।